नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी एग्ज़ाम जर्नी। आज हम बात करेंगे 12 जुलाई से 14 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट पर भी हम बात करते चलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप्स में वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एडगर्स रिकेविक्स किस देश के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लातविया। लातविया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फैक्ट पर बात करेंगे। लातविया के पूर्व विदेश मंत्री एडगर्स रिकेविक्स ने यूरोपियन संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विदेश मंत्री के रूप में अपनी भूमिका के बाद रिकेविक्स ने आधिकारिक तौर पर लातविया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब लातविया में LGBTQ+ अधिकारों की स्थिति। तो लातविया वर्तमान में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे यह देश के भीतर अवैध हो जाता है। लातविया को संवैधानिक अदालत ने पिछले वर्ष समलैंगिक संघों को मान्यता दी है, जो कानूनी मान्यता की दिशा में एक प्रगति को संकेत देता है। अब बात है लातविया देश की। तो यह बाल्टिक सागर पर स्थित एक देश है, जो लिथुआनिया और एस्टोनिया के बीच स्थित है। लातविया की राजधानी है रीगा। राष्ट्रपति है क्रिस्जानिस करिन्स। इमेज हम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की इमेज। अब लातविया की जो राजभाषा है वो लातवियाई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में सबसे अधिक पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फैक्ट पर बात करेंगे। भारत 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में सबसे अधिक पदक हासिल करके शीर्ष देश के रूप में उभरा है। भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भाग लिया है। अब भारत में जो विजेता रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो जो महाराष्ट्र के जालना जिले से मेघ छाबड़ा, कर्नाटक के बेंगलुरु से ध्रुव आडवाणी और कोटा राजस्थान से ईशान पेडनेकर और रिसाली छत्तीसगढ़ से रोहित पांडा, इन्होंने हाल ही में अभी स्वर्ण पदक जीता है। अब बात है ओलंपियाड का आयोजन की। तो ओलंपियाड का आयोजन इस वर्ष 3 से 11 जुलाई के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में हुआ था और इसमें 76 देश में 293 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। भारत के अलावा सिंगापुर ने भी 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्किल लैब स्थापित करने के लिए इंटेल और डेल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन है, तेलंगाना। तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डेल टेक्नोलॉजीज और इंटेल ने तेलंगाना में लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में AI लैब स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। इस साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य डिजिटल कौशल अंतर को संबोधित करना और इंटेल के AI फॉर यूथ कार्यक्रम को उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करके छात्रों को सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण में बूट कैंप, AI थॉन और वर्चुअल शोकेस जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल है, जो AI के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 11 जुलाई। 11 जुलाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जाना जाने वाला वार्षिक उत्सव प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका विषय है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को आवाज़ को ऊपर उठाना है। विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य है जनसंख्या संबंधी मुद्दों की गंभीर प्रकृति को महत्व को उजागर करना और दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व जनसंख्या दिवस
को जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था, जिसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित गोल्डमैन सैच रिसर्च अनुसार वर्ष 2075 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की होगी? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारत। भारत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फैक्ट पर बात करेंगे। गोल्डमैन एस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2075 तक न केवल जापान बल्कि जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विश्व के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच के अनुसार जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए इसकी जीडीपी में विस्तार होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर है और वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें स्थान पर है और 2075 में विश्व की भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो 52.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, इस अवार्ड से किन दो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वानिंदु हरसंग और एशले गार्डनर। इमेज आप देख सकते हैं इन्हें। फैक्ट पर बात करेंगे। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जून में श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की ऑलराउंडर एशले गार्डनर को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ से पुरस्कार किया है। जिम्बाब्वे में आयोजित विश्व कप क्वालीफायर मैच के दौरान वानिंदु हरसंगा को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली थी। एशले गार्डनर 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात है आईसीसी की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रित और नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में है और आईसीसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ग्रेग बार्कले। इमेज में हम देख सकते हैं, ये है ग्रेग बार्कले। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की तीनों सेनाएं बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगी। यह बेस्टिल डे परेड किस देश में आयोजित की जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चनों में से है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। फ्रांस प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाता है, जिसे फेटे नेशनल फ्रांसेस के नाम से भी जाना जाता है। 14 जुलाई 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल के किले पर हमला हुआ था। बेस्टिल डे को उस हमले की याद के तौर पर ही मनाया जाता है। 2023 में फ्रांस और भारत अपनी 25 साल की रणनीतिक साझेदारी का जश्न मना रहे हैं और समारोह के हिस्से के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में बेस्टिल डे परेड से सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 12 जुलाई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये है मलाला यूसुफजई। देखिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए पाकिस्तानी वकील और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए हर साल 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस 2023 की जो थीम है वो आई एम मलाला पुस्तक से प्रेरित है और यह थीम नफरत का सामना करने और अपने विश्वास के लिए लड़ने के में मलाला के साहस पर प्रकाश डालती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड अवैध शिपमेंट को रोकने के लिए किन दो देशों की संयुक्त पहल है? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? भारत और अमेरिका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फैक्ट पर बात करेंगे। जून 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंटरनेशनल मेल सिस्टम के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों और पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध परिवहन को रोकने के लक्ष्य के साथ संयुक्त रूप से
ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। इस ऑपरेशन का जो उद्देश्य है वो भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध पदार्थों के प्रवाह को बाधित करना है। तो कई शिपमेंट में ओपियोइड और अन्य नियंत्रक पदार्थ पाए गए हैं, जिसमें अवैध नशीली दवाओं की तस्करी निपटाने में ऑपरेशन की महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? लक्ष्य सेन। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इमेज आप देख सकते हैं, ये है इमेज में लक्ष्य सेन। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन ने वर्तमान ऑल इंग्लैंड चैंपियन चीन के शी ली फेंग को हराकर कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब प्राप्त किया है। लक्ष्य का इस सीजन में यह दूसरा BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। वह जनवरी 2022 में पहले ही इंडिया ओपन का खिताब भी जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एकलव्य नामक एक शोध संबद्ध कार्यक्रम किस यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एकलव्य कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए खुला है जिनके पास पारंपरिक कानून की डिग्री नहीं है, जिनके पास कानून से संबंधित मुद्दों पर काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं। 20 जुलाई 2023 को आसियान देश के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? इनका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत। भारत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों देखिए, फैक्ट पर बात करेंगे। आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य है पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना। अब बात है आसियान देश की। तो देखिए, आसियान आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और आसियान का जो आदर्श वाक्य है वो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। ये आपको ध्यान रखना है। और 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की मंजूरी किस राज्य को मिली है? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों फैक्ट पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने NTPC के साथ साझेदारी में सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है। प्रत्येक ताप विद्युत परियोजना की क्षमता 800 मेगावाट होगी। इसकी परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त क्षमता है में 1600 मेगावाट की वृद्धि होगी। अब सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट क्या होते हैं? तो सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जो प्लांट हैं वो बिजली संयंत्र पानी के महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर के तापमान और दबाव पर काम करते हैं। यानी कि उस तापमान और दबाव के ऊपर जिस पर पानी के तरल और गैस चरण संतुलन में सह अस्तित्व में होते हैं, जिस बिंदु पर कोई तापमान और दबाव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? श्री सर्बानंद सोनेवाल। सर्बानंद सोनेवाल जी द्वारा ही सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो सर्बानंद सोनेवाल जी को भी कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो ये पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। इमेज हम देख सकते हैं, ये है सर्बानंद सोनेवाल। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। उज्ज्वल भुइया, इमेज हम देख सकते हैं, ये है उज्ज्वल भुइया। इन्हें अभी तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि केरल के जो मुख्य न्यायाधीश
एस वेंकट नारायण भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज आप देख सकते हैं, एस वेंकट नारायण भट्टी। न्यायमूर्ति भुइया और न्यायमूर्ति भट्टी की नियुक्तियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन की श्रृंखला अभी चलती रहेगी। आपको डेली देखते रहना है दी एग्जाम जर्नी। आपको सेशन अगर हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल कहिएगा। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।